हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसे कि आपको पता है, हम हर चैप्टर से 400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये पार्ट हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में इसी पार्ट को देखना चाहते हैं तो सेम वीडियो आपको इंग्लिश में अपलोड कर दी गई है। तो आप हमारे वीडियोज़ को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमें क्या दे रहा है? दो व्यक्ति दे रहा है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बाय एलिगेशन चैप्टर से करते हैं। तो बाय एलिगेशन हमें सबसे पहले 6 दिन और 9 दिन दिया है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो 6 और 9 का एलसीएम हमारा क्या हुआ? 6 और 9 का एलसीएम हुआ हमारा 18 हुआ। उसके बाद फिर हमें इसे 18 हुआ, और ए का वर्क है हमारा 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे 2 से, तब जाके ये 18 आ रहा है। 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा ये 18 है। तो ये तो हमारा हुआ डेज, 6 डेज, और ये हुआ हमारा 9 डेज। और ये हमारा 3 और 2 आया, ये हमारा 1 डे में हमारा कितना वर्क हुआ वो आया पर यूनिट। यानी कि अगर हमारा वर्क 18 यूनिट है तो 1 डे में हमारा कितना यूनिट वर्क हुआ? तो 3 यूनिट। 1 डे वर्क, पर डे वर्क हमारा हुआ 3 यूनिट ए का, और पर डे वर्क हमारा 2 यूनिट हुआ बी का। उसके बाद फिर हमें कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? जैसा कि हम एलिगेशन और रेशियो सभी में पढ़े कि दिए की तुलना दिए से करते, तो 18 है हमारा मेन वर्क। यानी कि हमारा वर्क है 18 यूनिट। जो इसका एलसीएम है उसे हम वर्क मान लेते हैं, तो हमारा टोटल वर्क हुआ 18 यूनिट। और हमारा 1 डे वर्क बोल रहा है ए का 3 है और बी का 2 है, यानी कि दोनों मिलकर करेगा तो 3 + 2 5। यानी कि हमारा दोनों मिलाकर उस काम के कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 18/5 = 3.6 डेज। 3.6 डेज यानी 3.6 दिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए जो है एक काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो हम क्या बताएं, टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आप डेज जो दिए हुए रहे उसे एलसीएम करेंगे। तो हमारा दिन कितना दिया है? 60, तो 60 हुआ। उसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे, और यहाँ पे हमारा ए का दिन दिया 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, यानी कि 15 दिन में ये कर रहा है, और हमारा ये वर्क है 60। तो एक दिन में वो कितना करेगा? तो 60/15 यानी 4, और ये 60/20 बी करेगा 3। ये हमारा हुआ पर डे वर्क। 1 डे वर्क हुआ हमारा। एक दिन में ए जो है 4 यूनिट वर्क करेगा और बी जो है 3 यूनिट वर्क करेगा। तो हमारा फिर कह रहा है यदि वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ? हमारा क्या करे, 4 दिन वो एक साथ काम करते हैं। 4 दिन एक साथ काम करेंगे यानी कि 4 डेज का वर्क हमारा हो गया। 4 दिन का वर्क हमारा हो गया 4 + 3, 7 × 4। एक दिन का वर्क है हमारा 4 + 3 7, तो 4 दिन का वर्क हुआ 7 × 4 यानी कि 28। तो हमारा कितना काम और बच गया? कितना काम और बच गया? शेष काम हमारा कितना बचा? वर्क लेफ्ट 60 - 28, 60 - 28, क्योंकि हमारा पूरा काम है हमारा 60 यूनिट, तो 60 - 28 = हमारा हो गया 32। हमारा यानी कि 32 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो फिर कह रहा है कि कितना हिस्सा बचा हुआ? तो हिस्सा निकालने के लिए हमें जो बचा हुआ काम उसको डिवाइड करेंगे पूरा काम से, तो 32/60 = 8/15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3।
ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे? हमारा क्या कह रहा है कि ए जो है हमारा 2/5 भाग, यानी ए जो है ए के लिए फॉर ए जो है 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। 2/5 यूनिट हमारा 6 दिन में करता है। तो 6 दिन में तो वो एक यूनिट कितना दिन में करेगा? पूरा लेट हम मानेंगे कि पूरा वर्क हमारा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट हमारा करेगा कितने दिन में? 6 गुना 5/2 यानी कि 15 दिन में। उसी तरह से हम बी के लिए लेंगे फॉर बी जो है 1/3 भाग, यानी अगर पूरा काम 1 है तो उसका 1/3 भाग वो 10 दिन में करता है, 10 डेज में। तो वो पूरा एक काम वो कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। उसके बाद फिर से हम पिछले वाले फॉर्मूले के तरह ही करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो हमारा 15 और 30 का एलसीएम हो गया 30, क्योंकि हमारा एक निकला है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये हमारा क्षमता निकल गया। तो हम ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये दोनों का एलसीएम हुआ 30। उसके बाद फॉर ए और फॉर बी हम देख रहे हैं, इसे हम एलिगेट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो रहा है ये हमारा 15 दिया हुआ है। ए का काम ए 15 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो इससे हम पर डे वर्क निकाल सकते हैं। पर डे वर्क में हमें ये दोनों को डिवाइड करने पड़ते, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये तो हमारा 1 दिन का वर्क निकला, पर हमारा 4/5 4/5 वर्क हमें निकालना है। ये तो हमारा 30 वर्क है, तो 30 ये तो हमारा 4/5 यूनिट है। तो 4/5 का हमें 30 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4/5 वर्क निकालना। तो यहाँ पे हम क्या किए कि टोटल वर्क हमारा 30 है, तो 4/5 गुना 30 हमारा हो रहा है 24 यूनिट। तो फिर करेंगे 4/5 वर्क ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4/5 वर्क ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इसे हम यहाँ तो हमारा निकल गया कि 4/5 यूनिट या 4/5 वर्क यानी कि हमारा 24 यूनिट आ रहा है। तो इसे निकालने के लिए फिर 24, जैसा कि हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, 24 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमारा 4/5 भाग कर रहा है, तो 4/5 भाग तो हमारा 24 है। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 24/3 यानी कि 8 दिन में ये वर्क करेगा। ये 8 दिन में पूरा काट देगा, दोनों एक साथ मिलकर 4/5 भाग देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको हमारे ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इंग्लिश में चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां आपको ये सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, ए एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ कम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर सकेंगे? यहाँ हमारा कह रहा है कि एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसका आधा समय में, यानी कि हमारा ए के बारे में कह रहा है कि वो 18 दिन में खत्म कर रहा है, तो ए कह रहा है 18 दिन, तो बी हमारा हो रहा है 9 दिन में खत्म करेगा। बी कितने दिन में खत्म करेगा? 9 दिन में, क्योंकि इसके आधे टाइम में खत्म कर रहा है, तो 9 दिन में। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम हमारा 18 आया, तो ये हम देख रहे हैं एक दिन का वर्क, पर डे वर्क हमारा आ रहा है। ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा, क्योंकि इसका आधा है। तो उसके बाद हम निकाल एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना काम खत्म कर सकेंगे? एक दिन में वे कितना काम खत्म कर सकेंगे? पहले हमारा क्वेश्चन पूछता था कि वो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर सकते थे, तो उसमें हम 18/3 करते थे, पर ये हमारा कह रहा है एक दिन में कितना भाग खत्म कर सकेंगे। तो इसमें हमें 2 + 1 3/18 करना पड़ेगा, यानी कि 1/6 भाग वो एक दिन में खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो हम सबसे पहले बताए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालने होते, तो हमारा एलसीएम हो गया 24। उसके बाद हमारा कह रहा है कि ए उसे 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में खत्म कर रहा है।
तो बाई एलिगेशन हम देख रहे हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो बाई एलिगेशन 24 डिवाइडेड बाई 24 1, 24 डिवाइडेड बाई 6 4, 24 डिवाइडेड बाई 12 2। ये हमारा क्या निकला पर डे वर्क, एक दिन का हमारा काम निकल गया। ए का एक यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा 24 में, और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हमें कह रहा है कि दो एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिन पूछ रहा है, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसे हम सॉल्व किए, तो ये हमारा आ गया 3.3/7 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए भी तथा सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में खत्म करते हैं, और बी प्लस सी के बारे में दे रखा है कि 15 दिन में खत्म करते हैं, और सी प्लस ए के बारे में दे रखा है 20 दिनों में खत्म करते हैं। तो हम सबसे पहले बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। तो हमारा एलसीएम क्या हो रहा है, 60, एलसीएम हो रहा है 60। उसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे 1 डे वर्क निकालने के लिए। 1 डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो ये निकालने के लिए ये हमारा हो गया, एक दिन में वो 5 यूनिट काम करेगा, और ये एक दिन में 4 यूनिट, और ये एक दिन में 3 यूनिट। पर हमें निकालना है कि ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। हमें तीनों के जोड़ का निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले ये देख रहे, एक दिन का वर्क ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का वर्क हमारा दे दिया 5 और 9 3 12, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी का वर्क हमारा दिया 12। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का एक दिन का काम हो गया हमारा 6। पर डे वर्क 6 पर डे, 6 यूनिट वो हर दिन काम करता है। 60 में से 6 भाग वो हर दिन काम करता है। तो हमें निकालना है कि वो एक साथ काम करे तो वो कितने दिनों में करेंगे। तो ये तो हमारा एक दिन का निकला, तो 60 बाई 6 बाई पहला क्वेश्चन की तरह 60 बाई 6 इक्वल टू 10 दिन, 10 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए इसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ हमारा क्या दे रखा, ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन टाइप के ही है। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं, और बी और सी इस काम को 120 दिनों में करते हैं, और सी और ए इसी काम को 90 दिनों में करते हैं। तो हम बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम, तो 72 120 और 90 का एलसीएम हमारा क्या होता है 360। तो ये हमारा फिर इसे एलिगेट करेंगे तो ये 72 1 डे वर्क हमारा हो जाता है जो एलिगेट करते हैं। उसके बाद जो यहाँ लिखते हैं वो हमारा 1 डे वर्क। तो 360 भागे 72 हमारा 5, 360 भागे 120 3, 360 भागे 90 4, ये हमारा 1 डे का वर्क निकला है। उसके बाद हमें पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा 1 डे वर्क निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे हम जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आपका हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। उसके बाद हमें करें तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो सबसे फर्स्ट में जिस रूल का अप्लाई करेंगे किए उसी रूल का करेंगे। 360 भागे 6 यानी कि 60 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 60 दिन में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। यह हमारा क्या कर रहा है कि एक पुरुष, एक मेल और एक महिला, एक फीमेल और एक बच्चा यानी कि बॉय है, किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिन में करता है। 3 दिन में, 4 दिन में और 12 दिन में कर सकता है। तो काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, उसके बाद एलिगेट करेंगे जिससे कि हमारा 1 डे का वर्क निकलेगा। 1 डे का वर्क तो ये हमारा हो गया 4, ये 3 और ये 1, यानी कि ए एक दिन में हमारा एक उस काम का 4 हिस्सा कर सकता है और बी 3 हिस्सा और
और हमारा जो बच्चा है वो एक हिस्सा कर सकता है। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो फिर हमें टोटल वर्क निकालना है 1/4 डे का। ये तो हमारा 1 डे वर्क निकला, तो 1/4 डे का हमारा वर्क क्या निकलेगा, 4 3 7 1 1/4 डे का वर्क हमारा पूरा एक दिन का वर्क है 12, तो 1/4 डे का हो गया 12 गुना 4 यानी कि 48 यूनिट हो गया। फिर हमारा कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो अगर हम एक महिला और एक पुरुष को लगा रहे, एक मेल प्लस एक फीमेल को लगा रहे, तो ये हमारा हो रहा है 7, एक दिन में 7 ही, एक दिन में हमारा 7 हिस्सा, 4 + 3 हिस्सा हमारा खत्म हो रहा है। तो फिर हमारा बच क्या रहा है, हमारा जो बच रहा है लेफ्ट जो हो रहा है वो हमारा है 48 - 7 = 41। यहाँ पे हम क्या किए, 4 + 3 = 7। फिर यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट जो बचा 48 - 7 यानी कि 41। तो हमें लड़कों के निकालने, बॉयज की कितने बच्चे चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हमें। नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए पूरा वर्ग, तो पूरा वर्ग हमारा कितना बचा है 41। अब बटा एक दिन में जो कर रहा है उसका एक दिन का वर्क, तो वो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा था, 41/1 = 41 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी जो है एक काम को 10 दिन में करता, और बी और सी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करता, और सी और ए मिल जाता है तो उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा आया 60। तो ये इसके बाद इसे एलिगेट करेंगे, तो ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 3। ये हमारा निकला 1 डे वर्क। एक दिन में ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो 6 हिस्सा काम कर देंगे, और बी और सी दोनों मिल जाएंगे तो 4 हिस्सा काम कर देंगे, और सी और ए दोनों मिल जाएंगे तो 3 हिस्सा काम कर लेंगे। तो इससे हमारा निकल रहा है A + B + C का वर्क निकलेगा, A + B + C का 1 डे वर्क। ये तो हमारा 1 डे वर्क निकला, तो वो तो A + B + C का निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले ही बताया। ये तो पूरा हमारा A + B + C का एक दिन का काम निकला, 2 × A + B + C का। तो ये तो हमारा हो गया 13, पर हमें निकालना A + B + C का एक दिन का काम यानी कि 13/2। उसके बाद हम देख रहे हैं कि A + B जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा था। A + B एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, यानी ये वाला A + B एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। तो A + B का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 6 + C = 13/2, क्योंकि हमें निकालना है C का, इससे हमारा निकलेगा C का एक दिन का वर्क। तो 13/2 - 6, तो C का एक दिन का वर्क हो गया 1/2। C एक दिन में उसका आधा जो काम है उसका आधा करता है, 1/2 भाग वो एक दिन में कर सकता है। तो वो कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो उसे निकालने के लिए हमें 1/2 है, सी विल फिनिश पूरा एक दिन में। वो उसका दिन हमको निकालना है कि वो कितने दिन में ये पूरा काम करेगा। तो ये कितने दिन में करेगा, पूरा काम है हमारा 60, पर ये कर रहा है 1/2 एक दिन में, यानी कि 60/1/2 यानी कि 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है ए एक काम को 4 घंटे में करता है, और बी और सी इस काम को कितने घंटा में करता है, 3 घंटा में, और ए और सी इसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद इसे एलिगेट करना है, जिससे हमारा पर डे वर्क निकलेगा, 1 डे वर्क निकलेगा। तो ये हमारा कर रहे हैं, तो ये 3 हो रहा है, ये डिवाइड करेंगे तो 4, ये 6। यहाँ तक के मेथड तो आपको इतने देर में समझ में आ ही गए होंगे। फिर हमें किसका निकालना, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, इसके लिए हमें बी + C कितने दिनों में करेगा ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए सी का यहाँ से निकालेंगे, सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, A + C - A। तो सी का 1 डे वर्क हो जाएगा, सी का पर डे वर्क होगा हमारा, सी का पर डे वर्क होगा 6 - 3, तो यानी कि 3, 6 - 3, सी एक दिन में 3 यूनिट करेगा। इससे हम फिर बी + C में डाल देंगे,
तो बी एक दिन में कितना करेगा, बी पर डे वर्क हो जाएगा, बी का पर डे वर्क। यहाँ पे मैंने क्या किया आपको पता चला, ए प्लस सी माइनस सी कर दिया, ए प्लस सी माइनस ए कर दिया, तो इससे हमारा सी का वैल्यू निकाला। तो यहाँ भी हम उसी तरह से करेंगे, बी प्लस सी दिया हुआ है तो बी का पर डे वर्क हमें निकालना है, तो बी प्लस सी दिया हुआ है 3, बी प्लस सी बराबर दिया है बी प्लस सी बराबर 3, यानी कि बी बराबर हो गया 3 माइनस सी। बी प्लस सी का हमारा हो रहा है, सॉरी बी प्लस सी का है 4, तो यानी कि 4 माइनस सी यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि बी का एक दिन का काम हमारा हुआ 1 यूनिट। तो हमें निकालना है बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए, यानी कि 12 बाकी बटा बी का पर डे वर्क, यानी कि 12 बटा 1 इक्वल टू 12 बाबर। बी उस काम को कितने घंटे में करेगा, बी अकेला इस काम को 12 घंटे में कर लेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते तो ए ने कितना काम किया, कह रहा है ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो दोनों साथ काम करके खत्म करते तो ए ने कितना काम किया। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम, टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन उसके लिए सबसे पहले एलसीएम, उसके बाद एलिगेशन, तो 2 और 1 ये हमारा क्या निकला, पर डे वर्क। यहाँ तक के मेथड तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। उसके बाद हमारा निकालना है कि ए ने कितना काम किया, तो एक काम निकालने के लिए सबसे पहले 2 बटा पूरा काम, ए का हिस्सा बटा पूरा काम, तो 2/3 काम ए करता है, 2/3 काम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये हमारा ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इसे हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमारा इसी का इंग्लिश पार्ट देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। सो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। देन बाय एंड टेक केयर।